नमस्कार दोस्तों। आज से फिर आपके लिए एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं और टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी। पॉलिटी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊंगा, पर डे लेकर आऊंगा। और चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को किस नज़र से देखा जाता है, तो बताइएगा भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता के आधार पर देखा जाता है। सभी को एक नज़र से, सभी को एक समान नज़र से देखा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो बताइएगा भारत। अर्थात भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वासन कौन करता है, भारत में समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार कौन देता है, तो भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में संघवाद का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो बताइएगा कनाडा। कनाडा से भारतीय संविधान में संघवाद का प्रावधान लिया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में किस देश के रियासत ने भाग नहीं लिया, संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया, तो बताइएगा हैदराबाद ने। हैदराबाद जो रियासत था भारत में, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यात्मक शासन प्रणाली का उदय विश्व में किस देश में सबसे पहले हुआ, अध्यात्मक प्रेसिडेंसी सिस्टम प्रणाली का उदय विश्व में किस देश में हुआ, तो बताइएगा अमेरिका। अध्यात्मक सिस्टम प्रणाली का उदय विश्व में सबसे पहले किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ। भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम लोग संविधान कहाँ देखते हैं, तो प्रस्तावना बताइए। प्रस्तावना में हम लोग संविधान के लोकतांत्रिक आदर्श को देखते हैं। कहाँ, तो प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से। भारतीय संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था, तो बताइएगा कैबिनेट मिशन प्लान, यानी संविधान सभा का जो गठन का जो प्रावधान था ब्रिटिश सरकार ने किया था, तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया था, और वो भी 1946 में आया था। यदि पूछ लिया जाए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बताइएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो बताइएगा ब्रिटेन से ही हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली को सिस्टम को लिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के जो उद्देशिका का स्रोत क्या है, यानी भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है और कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा अमेरिकी के संविधान से उद्देशिका या प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा, तो बताइएगा 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन भारतीय संविधान को निर्माण करने में समय लगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन करता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग किस भाग में संघ और उसके राज्यों व क्षेत्रों का वर्णन करता है, तो भाग 1 बताइएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का ध्यान रखिए, कहाँ से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति होते हैं उनके जो निर्वाचन की जो प्रणाली होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो किस देश से लिया गया है, तो बताइएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया,
किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो बताइएगा 1813 के अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक अधिकार तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा हुआ? तो बताइए विधानसभा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ? भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ? तो देहरादून में प्रकाशित हुआ। देहरादून में ही भारत के मूल संविधान को प्रकाशित किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान ने भारत को किन किन आदर्शों को शामिल किया हुआ है? भारतीय संविधान में भारत के किन किन आदर्शों को शामिल किया गया है? तो बताइएगा वो आदर्श क्या क्या है? समाजवाद है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथनिरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न है। तो 5 चीज है जो भारतीय संविधान में वर्णित किया गया आदर्श के रूप में। आदर्श के रूप में 5 चीज है, एक समाजवाद है, एक लोकतंत्र है, एक गणराज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष है अर्थात उसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, एक प्रभुत्व संपन्न। 5 चीज है। यदि आपसे पूछ लिया जाए हमारे संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार के राष्ट्र है? तो बताइएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे संविधान के अनुसार हमारा जो देश है हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को बताएंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया, लागू हुआ। यदि पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा 24 तिलिया है। जो हमारे जो राष्ट्र ध्वज के जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिलिया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में मूल में कितने अनुच्छेद थे? तो बताइए 395 अनुच्छेद थे। और कितना भाग पूछ लिया जाए तो 22 भाग बताइएगा। संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बताइएगा भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो बताइएगा कमल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यदि पूछ लिया जाए किस एक्ट के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो 1919 के मार्लो मिल्टो एक्ट के माध्यम से। 1919 के जो एक्ट है उन्हीं के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दिया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा ही भारतीय नागरिकता दिया जाता है। यदि पूछ लिया जाए किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्त प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई? तो बताइएगा 1935 के एक्ट के माध्यम से। 1935 के एक्ट के माध्यम से प्रांतों को भारत में स्वायत्ता का अधिकार दिया गया। तो आज के वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त इतना ही। प्लीज इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर करें और इसको लाइक भी करें जिससे कि मेरे को सपोर्ट मिले। थैंक यू इस वीडियो में।